आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम जो है इंटेलिजेंस कर रहे थे, तो उसमें हमने ग्रुप फैक्टर थ्योरी आगे पढ़नी है। स्पेयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी तक हमने समझा था, पहले समझा था कि इंटेलिजेंस क्या होती है। सो आगे जो है अब हम आगे की थ्योरीज पढ़ेंगे। तो आगे थ्योरी जो है वो है 7 प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये थ्योरी जो है इसे प्राइमरी इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहा जाता है। ये जो है लुईस थर्स्टन ने दी थी। अब आपको इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है कि प्राइमरी इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो किसने दी थी। थर्स्टन का नाम होगा, 2-4 और नाम दिए होंगे, तो आप जो है बता सकते हो कि ये थर्स्टन ने दी है। और कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकता है, जैसे कि प्राइमरी फैक्टर्स दिए हुए हैं इसमें 7। तो ये जो 7 फैक्टर्स दिए हुए हैं इनमें से जो है वो 2-4 फैक्टर्स डाल देंगे और एक जो है जो फैक्टर नहीं है वो डाल देंगे, और उनमें से पूछेंगे कि कौन सा फैक्टर है और कौन सा नहीं है। तो इसके लिए जो है 7 जो इसके प्राइमरी फैक्टर्स हैं वो याद करने बहुत ज़रूरी हैं, ईजी हैं, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहला क्या है, वी मीन्स की विजुअल, जो हम देख सकते हैं। फिर है परसेप्चुअल स्पीड, फिर है न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर है वर्बल, फिर है मेमोरी एंड रिकॉल, फिर है वर्ड फ्लुएंसी और डिडक्टिव या फिर इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, आप इसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो जैसे कि वी पी एम वी एम डब्ल्यू और डी। ठीक है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि वी पी एम वी एम डब्ल्यू डी। वी से विजुअल एंड स्पेशल हो गया, पी से परसेप्चुअल स्पीड हो गया, एन है यहाँ पे, एन से न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, वी से वर्बल हो गया, एम से मेमोरी एंड रिकॉल हो गया, डब्ल्यू से वर्ड फ्लुएंसी हो गया, और डी से जो है डिडक्टिव या फिर इंडक्टिव हो गया। तो इसी तरीके से इसमें से जो है मोस्टली यही क्वेश्चन बनेगा। पूरी थ्योरी जो है इतनी समझने की ज़रूरत नहीं है, जितना जो है सीटेट में आ सकता है मैं उतना ही आपको करवाऊंगी। सीटेट या पीएसटेट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी होती क्या है, इंटेलिजेंस ही जो है वो क्रिएटिविटी को हमारी बढ़ाती है। ठीक है, हमें एक्सपर्ट बनाती है ताकि हम और सोच सकें, हमारी इमेजिनेशन पावर जो है, हमारे इमेजिनेशन स्किल्स हमारी बढ़ सके, इमेजिनेटिव थिंकिंग बढ़ सके, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो। एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक होता है अंदरूनी, मीन्स कि इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए, और एक्सट्रिंसिक होता है बाहरली, जो है जैसे हमें कोई और गाइड करता है, कोई और हमें मोटिवेट करता है। जब हमें खुद ही मोटिवेशन फील होती है उसे जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। तो ये सब जो है क्रिएटिविटी बढ़ाता है। क्रिएटिव इन्वायरमेंट हो तब भी बच्चे की जो है क्रिएटिविटी बढ़ती है। आगे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो है होवार्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस जो ये थ्योरी है ये किसने दी है। ये दी है होवार्ड गार्डनर ने, और इन्होंने जो है 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस के उन्होंने फैक्टर्स बताए हैं। तो ये दी कब है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये दी थी 1983 में। आगे हम बात करें स्टर्नबर्ग की। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो है होवार्ड गार्डनर ने दी है, और इसमें लॉजिकल, स्पेशियल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक मल्टीपल इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की है। अगर हम बात करें स्टर्नबर्ग की, तो ये भी थ्योरी कई बार पूछी जा सकती है। इसके सिर्फ 3 जो हैं फैक्टर्स होते हैं। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ट्रायर्किक थ्योरी जो है वो किसने दी है। ट्रायर्किक थ्योरी जो है वो स्टर्नबर्ग ने दी है, और इसके जो है मोस्टली आपको 3 एलिमेंट्स याद कर लेने, इतना ही पूछा जाता है कि कॉम्पोनेंशनल सब थ्योरी है इसकी, एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी है, और कॉन्टेक्चुअल है। कैसे याद रख सकते हो आप इसे, सी से क्या हो गया कॉम्पोनेंशियल, ई से क्या हो गया एक्सपीरियंशियल, और सी से फिर कॉन्टेक्चुअल। अब जो कॉम्पोनेंशियल है इसमें सारे मेटा कॉम्पोनेंट्स आ जाते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस होती है। एक्सपीरियंशियल में सारे हमारे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, और कॉन्टेक्चुअल में जो है जैसे जो हम अडेप्ट कर लेते हैं या कैसे हमें काम करना है वो सब आ जाता है। तो मेन आपको इसमें क्या याद करना है कि ट्रायर्किक थ्योरी के 3 फैक्टर्स हैं, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कॉन्टेक्चुअल। ये क्वेश्चन बन सकता है। और स्टर्नबर्ग थ्योरी किसने दी है, या फिर स्टर्नबर्ग थ्योरी का पूरा नाम क्या है ये पूछा जा सकता है, या फिर ट्रायर्किक थ्योरी किसने दी है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि हमें दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे रिलेशनशिप मैनेज करने हैं, कैसे जो है अवेयर रहना है सभी से, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट, कहाँ पे हमें जो है अपने इमोशन शो करने हैं, कहाँ पे हमें इमोशन शो नहीं करने, ये सब जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। ठीक है, इसमें इतना ही आएगा। बाकी ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्टैनफोर्ड बाइनेट ने जो है
इंटेलिजेंस क्वेश्चन का फॉर्मूला दिया था आईक्यू का, उसने मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। मैंने आपको पहले भी बताया था ये वाला फॉर्मूला, लेकिन दिया किसने है, स्टैमफोर्ड और बाइनेट ने बी आई होता है यहाँ पे ई लिखा हुआ है, तो आप ये याद कर लेना और ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें कि कई बार पूछ लिया जाता है कि मेंटली रिटार्डेड बच्चा है तो उसका आईक्यू लेवल कितना होगा, तो उसका आईक्यू लेवल जो है बिलो 70 होगा। कई ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मोस्टली सारे याद करने की ज़रूरत नहीं होती, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आईक्यू कितना है या सबसे कम आईक्यू कितना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो मेंटल रिटार्डेड जो है 70 से बिलो होता है। अगर हम प्रोफाउंड रिटार्डेड की बात करें तो वो 20 से बिलो होता है, इतना बहुत है। और गिफ्टेड बच्चा है तो उसका जो आईक्यू है 130 से ज़्यादा होगा, क्योंकि गिफ्टेड बच्चा जो है उसमें बहुत ज़्यादा आईक्यू होगा, तभी वो जो है दूसरों से कंपैरेटिवली अच्छा काम और जल्दी काम कर लेता है। ठीक है, उसमें जो है हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें टैलेंट भी ज़्यादा होता है, पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है और वो मोटिवेटेड भी ज़्यादा होता है, तभी इस वजह से जो है क्रिएटिविटी से वे काम करता है और गिफ्टेडनेस जो है कहा जाता है उसे कि वो बच्चा जो है गिफ्टेड चाइल्ड है। और इस मोस्टली क्वेश्चन यही बन सकता है कि आईक्यू कितना होता है गिफ्टेड चाइल्ड का, 130 और अबव। सो आज हमने जो है इंटेलिजेंस के बारे में जानना है, इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ के बारे में जानना है। ये जो है होवार्ड गार्डनर की जो थ्योरी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे जो है क्वेश्चंस कई बार इसमें से आते ही आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसमें से बताया है कि कौन कौन से बन सकते हैं। इसमें नेचुरलिस्टिक जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, इसमें स्पेशल मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, इसमें लॉजिकल मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, इसमें इंट्रापर्सनल मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, इसमें इंटरपर्सनल मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, और इसमें जो है मैथमेटिकल पर्सनल इंटेलिजेंस होती है, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होती है कि एक बच्चे में जो है हर एक तरह किसी किसी बच्चे में म्यूज़िकल इंटेलिजेंस पाई जाएगी, किसी में लॉजिकल इंटेलिजेंस पाई जाएगी, किसी में इंटरपर्सनल, किसी में इंट्रा क्या होता है खुद से ही जब खुद को समझता है अच्छे से, खुद से बात करना। इंटरपर्सनल मीन्स कि दूसरों को अच्छे से समझ पाना। तो ऐसे जो है पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंटरपर्सनल मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, इंट्रापर्सनल मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है और कितने इसने मल्टीपल इंटेलिजेंस दी हैं, जो मैंने सभी आपको पहले ही बता दी हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये मैंने आपको बता दिया पहले कि थर्स्टन का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से प्राइमरी फैक्टर्स हैं और उनके नाम जो है आपको याद करने हैं, उसकी ट्रिक भी बता दी। स्पेयरमैन का मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन कई बार आया है कि 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी है और जी फैक्टर क्या है और एस फैक्टर क्या है, ये भी पूछा गया है। सारा करवाने के बाद मैं एक बार सारे क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है इंटेलिजेंसेस की इंटेलिजेंस क्या है। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला तो आपने कभी भूलना ही नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था, इसमें जो है 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, कई बार ये अकेला फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, कई बार जो है इसमें सम पूछ लिया जाता है। तो ये फॉर्मूला जो है आप मत भूलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है आज हमने इंटेलिजेंस के बारे में जानना है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।